जय हिंद। आज करंट अफेयर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं, जो है वर्ष 2021-22 के विभिन्न ऑपरेशन। पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सा ऑपरेशन किसने शुरुआत किया, किससे संबंधित है, उसी को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक लाइन कहेंगे और ये लाइन सब लोग अपने जीवन में फॉलो करना, एक दिन सक्सेस जरूर मिलेगा। कि मेहनत जारी है इतिहास बनाऊंगा, मेहनत जारी है इतिहास बनाऊंगा, भीड़ का हिस्सा नहीं बनना, मुझे अपने लिए भीड़ लगवाऊंगा। इसी लाइन के साथ आगे करते हैं क्लास को और बहुत अच्छे से समझेंगे। पहली स्लाइड में जो है वो है ऑपरेशन नारकोस। अब पेपर में पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन नारकोस की शुरुआत किसने की थी, तो शुरुआत की थी रेलवे सुरक्षा बल ने। किसने की थी, तो रेलवे सुरक्षा बल, इसे कहते हैं इंग्लिश में आरपीएफ शॉर्ट फॉर्म में, और इसका फुल फॉर्म होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। अच्छे से समझेंगे इसका उद्देश्य क्या था। ऑपरेशन नारकोस का उद्देश्य, तो इसका उद्देश्य था कि रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकना। मतलब जो रेल के माध्यम से तस्करी हो रही है नशीले पदार्थों की, उसे ही रोकना है, यही उद्देश्य था इसका। और शुरुआत कब की गई थी, तो याद रखना जून 2022 में की गई थी। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट स्लाइड पढ़ते हैं। उससे पहले थोड़ा सा जानेंगे कि आरपीएफ की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1959 में हुई थी। कब हुई थी, 1959 में। और इसका जो मुख्यालय है, मुख्यालय कहाँ है इसका, तो मुख्यालय नई दिल्ली में। कहाँ है, नई दिल्ली। इतना जानकारी रखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में है ऑपरेशन मिशन अमानत। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा पेपर में कि मिशन अमानत की शुरुआत किसने की थी। तो शुरुआत इसकी की थी भारतीय रेलवे ने। कौन किया था, तो भारतीय रेलवे ने इसकी शुरुआत की थी। उद्देश्य इसका क्या था, तो रेल यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करना। मतलब ट्रैक करना, पता करना, ये ऐसा बता सकते हैं इसको। उद्देश्य क्या था कि रेल यात्रियों के खोए हुए सामान का पता लगाना, इसका उद्देश्य था। आगे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि पहली किसान रेल क्या है, पहली किसान रेल कब चलाई गई थी, सॉरी कहां से चली थी। तो आपको बताना है कि देवलाली महाराष्ट्र से दानापुर बिहार के बीच में चलाई गई थी। इंपॉर्टेंट है, ये प्रथम किसान रेल है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड है बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशन, जो कि अभी हाल ही में चर्चे में रहा है और बहुत ज्यादा चर्चे में रहा है, तो इसको अच्छे से याद रखेंगे। मिशन का नाम क्या है, ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा की शुरुआत कब की गई थी, तो शुरुआत इसकी हुई थी 26 फरवरी 2022 को। अब पूछा जा सकता है पेपर में कि इसकी शुरुआत किसने की थी, तो इसकी शुरुआत केंद्र सरकार ने विदेश मंत्रालय की सहायता से की थी। किसकी सहायता से, विदेश मंत्रालय की सहायता से। अब इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था कि रूस यूक्रेन के बीच में जो युद्ध हुआ था उसमें फंसे भारतीय को भारत वापस लाना, यह उद्देश्य था इसका। रिवीजन करेंगे फिर से। ऑपरेशन गंगा की शुरुआत कब हुई थी, तो 26 फरवरी 2022 को हुई थी। शुरुआत किसने की थी, केंद्र सरकार ने। किसकी सहायता से, पेपर में पूछा जा सकता है, तो विदेश मंत्रालय की सहायता से। उद्देश्य क्या था, तो रूस यूक्रेन से चल रहे युद्ध में फंसे भारतीय को यूक्रेन से बाहर लाना, भारत लाना। ठीक है, नेक्स्ट हम थोड़ा सा यूक्रेन के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट जानेंगे, क्योंकि यहां से पेपर में क्वेश्चन जरूर बनेगा, क्योंकि ये चर्चा में रहा है अभी। तो देखेंगे कि यूक्रेन से लगभग 2300 से अधिक भारतीयों को भारत लाया गया, और उसमें से 147 विदेशी थे। मतलब 147 विदेशी को भी भारत
वापस लाया गया यूक्रेन से। ठीक है, अब यूक्रेन के बारे में जानेंगे। तो यूक्रेन की राजधानी क्या है? तो यूक्रेन की राजधानी है कीव। यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति तो इसके राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की। कौन है? जेलेंस्की साहब। ठीक है, और प्रधानमंत्री कौन है? तो डेनिस शमीहाल। कौन है? डेनिस शमीहाल है। ठीक है, और देखेंगे कि यूक्रेन जो है ये कौन से सागर से सीमा लगाता है? तो याद रखेंगे कौन सा सागर? काला सागर। कौन सा सागर है? काला सागर है। और कौन सा सागर है? एजोव सागर। एजोव सागर से भी सीमा लगाता है। ठीक है, और रूस से तो सीमा लगाता ही है, रोमानिया से सीमा लगाता है, स्लोवाकिया से सीमा लगाता है, हंगरी से लगाता है, बेलारूस से लगाता है। तो सागर इंपॉर्टेंट है, तो याद रखेंगे कि यूक्रेन कौन से सागर से सीमा लगाता है? तो काला सागर से और एजोव सागर से। नेक्स्ट, रूस के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो रूस की राजधानी क्या है? रूस की राजधानी है मॉस्को। क्या है? मॉस्को। मुद्रा क्या है? मुद्रा है रूबल। रूस ऐसा देश है जो एशिया महाद्वीप में और यूरोप महाद्वीप में, यूरोप, इसके जो भाग हैं वो दोनों महाद्वीप में आते हैं। ठीक है, और इसकी राजधानी मॉस्को जो है वो यूरोप में ही है, याद रखेंगे। और सबसे बड़ी नदी यहां की है, सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो वोल्गा नदी है। वोल्गा नदी। रूस जो है क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा देश है। यहां के राष्ट्रपति कौन है? तो यहां के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन। और ये विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर से भी सीमा लगाता है। कैस्पियन सागर से। नेक्स्ट ऑपरेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन आहट। ऑपरेशन आहट की शुरुआत किसने की थी? तो रेलवे सुरक्षा बल ने की थी। किसने की थी? रेलवे सुरक्षा बल ने की थी। इसमें महिलाओं और बच्चों की तस्करी को बचाने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। उद्देश्य पूछा जा सकता है, तो महिलाओं और बच्चों को तस्करी से बचाना इसका उद्देश्य था। किसने शुरुआत की थी? तो रेलवे सुरक्षा बल ने की थी। नेक्स्ट है ऑपरेशन सर्द हवा। यह भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है पेपर में कि ऑपरेशन सर्द हवा की शुरुआत किसने की थी? तो शुरुआत सीमा सुरक्षा बल ने की थी। सीमा सुरक्षा बल को BSF कहा जाता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। उद्देश्य इसका क्या था? इसका उद्देश्य था कि भारत पाकिस्तान की सीमा की निगरानी करना। और ये 23 से 28 जनवरी के बीच राजस्थान ने चलाया था, मतलब राजस्थान में ये चलाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन देवी शक्ति भी इंपॉर्टेंट है। शुरुआत किसने की थी? तो विदेश मंत्रालय ने की थी। उद्देश्य क्या था? तो अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को भारत में वापस लाना, इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट है, एक फैक्ट याद रखेंगे कि सबसे कम सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है भारत से? तो अफगानिस्तान है। कितना किलोमीटर? 106 किलोमीटर। सबसे ज्यादा बांग्लादेश करता है। ठीक है, नेक्स्ट, अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? तो काबुल है। मुद्रा क्या है? नेक्स्ट है अफगानिस्तान के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो अफगानिस्तान जो है सबसे कम सीमा साझा करता है भारत से।
तो ये है अफगानिस्तान की कंडीशन। पूछ सकता है पेपर में अफगानिस्तान किस केंद्र शासित प्रदेश से सीमा साझा करता है, तो लद्दाख से करता है। किससे? लद्दाख से करता है। ठीक है, कितना किलोमीटर? तो 106 किलोमीटर। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? तो अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट, ऑपरेशन नमस्ते। ऑपरेशन नमस्ते भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन नमस्ते की शुरुआत किसने की थी? तो आपको याद रखना है ऑपरेशन नमस्ते की शुरुआत भारतीय सेना ने की थी। उद्देश्य क्या था? तो भारतीय सेना खुद को कोरोना संक्रमण से मुक्त करने के लिए ये ऑपरेशन नमस्ते की शुरुआत की थी। ठीक है, नेक्स्ट, अब आर्मी के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट जानेंगे। भारतीय थल सेना, तो भारतीय थल सेना की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1 अप्रैल 1895। और आर्मी डे कब माना जाता है? तो 15 जनवरी। किस लिए माना जाता है? तो 15 जनवरी 1949 को इसके प्रथम भारतीय प्रमुख बनाए गए थे, जिनका नाम है KM करियप्पा। पूछा जाता है पेपर में तो याद रखेंगे। ठीक है, और वर्तमान में इसके जो प्रमुख हैं मनोज मुकुंद नरवाने। कौन है? मनोज मुकुंद नरवाने, नरवाने जी हैं। ठीक, नेक्स्ट, हम चर्चा करेंगे प्रमुख सैन्य अभ्यास। प्रमुख सैन्य अभ्यास को अच्छे से चर्चा करेंगे क्योंकि यहां से भी पेपर में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो अब चर्चा करेंगे प्रमुख सैन्य अभ्यास। अब हम चर्चा करेंगे 2021-22 के प्रमुख सैन्य अभ्यास। तो पहला सैन्य अभ्यास कौन सा है? तो EX संप्रीति X है। कौन सा है? EX संप्रीति X है। कब शुरुआत हुई इसकी? कब हुआ ये? तो ये हुआ जून माह में। कब? जून माह 2022 में। कौन कौन से देश के साथ होता है EX संप्रीति? तो भारत बांग्लादेश के साथ। याद रखेंगे, पेपर में पूछ सकता है कि EX संप्रीति को कौन कौन से देश पार्टिसिपेट करते हैं? तो भारत और बांग्लादेश। और किसके द्वारा किया जाता है? तो यह किया जाता है थल सेना के द्वारा। किसके द्वारा? थल सेना के द्वारा। आयोजन स्थल कौन सा है, मतलब कहां किया गया? तो जेसोर मिलिट्री स्टेशन बांग्लादेश में। कहां किया गया? जेसोर मिलिट्री स्टेशन बांग्लादेश। अच्छे से याद रखेंगे। EX संप्रीति सैन्य अभ्यास कब हुआ? तो जून 2022 में हुआ। किसके किसके बीच हुआ? तो भारत बांग्लादेश के बीच हुआ। कौन करता है? कौन सी सेना इसे? तो थल सेना करती है। आयोजन स्थल कौन सा है? तो जेसोर मिलिट्री स्टेशन बांग्लादेश। ठीक है, नेक्स्ट हम बांग्लादेश के बारे में समझें। तो बांग्लादेश का कंडीशन देखेंगे, कहां स्थिति है इसकी भारत से। तो ये स्थिति है, ये यहां पे पड़ता है, ये है ब्लू कलर में जो है, ये बांग्लादेश है। पूछा जाता है पेपर में कि भारत से सबसे ज्यादा सीमा कौन साझा करता है? तो वो करता है बांग्लादेश। कौन करता है? बांग्लादेश करत है। कितना करत है? तो 4096.7 किलोमीटर। ये डाटा याद रखो। और पूछा जाता है कि बांग्लादेश से सबसे ज्यादा कौन सा राज्य सीमा साझा करता है? तो वेस्ट बंगाल, मतलब पश्चिम बंगाल। ठीक है, और अभी हाल ही में जो प्रदूषण की सूची जारी की है, सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो बांग्लादेश है। और बांग्लादेश की राजधानी क्या है? तो ढाका है। कौन है? तो ढाका है। मुद्रा क्या है? तो टका है। प्रधानमंत्री कौन है? तो प्रधानमंत्री है शेख हसीना। कौन है? शेख हसीना जी हैं। शेख हसीना। नेक्स्ट, इसकी स्थिति याद रखेंगे भाई, पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है
नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे ईएक्स खान क्वेस्ट एक्सरसाइज। ईएक्स खान क्वेस्ट एक्सरसाइज कब की गई? तो जून 2022 में की गई। कौन कौन से देश? तो ये जो है बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है, ठीक है। इसमें 15 प्लस 1 भारत, मतलब टोटली 16 देश पार्टिसिपेट करते हैं, याद रखेंगे। कौन सी सेना द्वारा किया जाता है? तो थल सेना द्वारा किया जाता है। आयोजन स्थल कहां है? तो मंगोलिया में। कहां किया गया? मंगोलिया में। अब पूछ सकता है पेपर में कि मंगोलिया की राजधानी क्या है? तो मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर। उलान बटोर, उलान बटोर है, ठीक, इतना याद रखेंगे। ईएक्स खान क्वेस्ट एक्सरसाइज कब की गई? तो जून 2022 में की गई। कौन कौन देश? तो इसमें 15 देश हैं और 1 भारत, मतलब 16 देश हैं। पूछा जा सकता है। तो ये बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। कौन सी सेना ने किया? तो थल सेना ने किया। आयोजन कहां है? तो मंगोलिया में। नेक्स्ट सैन्य अभ्यास है कॉर्पेट। कॉर्पेट का संस्करण कौन सा है? तो 38वां संस्करण। कौन सा है? 38वां संस्करण है। यह जून 2022 में किया गया, मतलब जून माह में किया गया। कौन कौन सा देश करता है? तो भारत और इंडोनेशिया करता है। सेना कौन सी करती है? तो नेवी करती है, मतलब नौसेना करती है। आयोजन स्थल कहां है? तो प्रथम ये 2 चरण में हुआ। तो पहला चरण जो है वो अंडमान सागर में हुआ और दूसरा चरण जो हुआ वो मलक्का सागर में हुआ। कहां हुआ? मलक्का सागर में। फिर से देखेंगे कॉर्पेट सैन्य अभ्यास कहां हुआ? तो पहला चरण अंडमान सागर में हुआ, दूसरा चरण मलक्का सागर में हुआ। कब हुआ? तो जून 2022 में हुआ। संस्करण कौन सा है? 38वां है। देश कौन कौन से हैं? भारत, इंडोनेशिया है। सेना कौन सी है? तो नौसेना है। अच्छे से याद हो रहा होगा भाई। तो आगे चलते हैं, आगे चर्चा करते हैं नौसेना के बारे में। तो ये है नौसेना का लोगो। इसे इंग्लिश में इंडियन नेवी कहा जाता है। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 26 जनवरी 1950 को हुई थी। कब हुई थी? तो 26 जनवरी 1950। अब इस नौसेना दिवस भी मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है, 4 दिसंबर को। इसके प्रमुख जो हैं अभी हाल ही में बनाए गए हैं, जो वर्तमान में हैं, आर हरि कुमार जी हैं। कौन है? तो आर हरि कुमार इसके प्रमुख। तो अब नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है बोंगो सागर। पूछा जा सकता है कि बोंगो सागर का कौन सा संस्करण है जो मई 2022 में हुआ? तो आपको बताना है कि यह है तीसरा संस्करण। कौन सा? तीसरा संस्करण है। देश कौन कौन से हैं? तो वो है भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ। बोंगो सागर सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच होता है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। कब हुआ? तो मई 2022 में हुआ। कौन करता है? तो नौसेना करती है। इसमें भी 2 चरण में हुआ। पहला चरण कहां हुआ? तो बांग्लादेश में हुआ। दूसरा चरण कहां हुआ? तो बंगाल की खाड़ी में हुआ। याद हो रहा होगा अच्छे से। फिर से रिवीजन करते हैं कि बोंगो सागर का कौन सा संस्करण है जो 2022 में किया गया? तो तीसरा संस्करण है। कौन सा? तीसरा संस्करण है। किन देशों के बीच होता है? तो भारत बांग्लादेश के बीच होता है। कौन सेना करती है? तो नौसेना करती है। पहला चरण कहां हुआ? तो बांग्लादेश में हुआ। दूसरा चरण कहां हुआ? तो बंगाल की खाड़ी में हुआ। आगे बढ़ते हैं भाई। आगे है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वरुण। अब पूछा जा सकता है पेपर में कि वरुण का जो 2021 में किया गया है वो कौन सा संस्करण था? तो आपको बताना है कि वरुण का ये 20वां संस्करण था। किस देश के बीच होता है? तो भारत फ्रांस के बीच होता है। ठीक है। कब हुआ? तो अप्रैल 2021 में हुआ। कौन करता है? तो नौसेना करती है। स्थल बताइए? तो अरब सागर। अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर से रिवीजन करते हैं। पेपर में पूछ सकता है कि अरुण सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? तो वो होता है भारत फ्रांस के बीच। कौन सेना करती है? तो नौसेना। 2021 में जो हुआ उसका स्थल कौन सा, कहां है? तो अरब सागर में हुआ। ठीक है।
याद रखेंगे अरब सागर में कुछ नदियां इंपॉर्टेंट है जो गिरती हैं, जिसको हम समानता ट्रिक से याद कर सकते हैं। समानता, सा से सिंधु, सिंधु नदी, मा से माही, ना से नर्मदा और ता से ताप्ती। तो याद रखेंगे, पेपर में पूछा जाता है। और पूछा जा सकता है जो कर्क रेखा भारत के बीच से गई है उसे 2 बार काटने वाली नदी का नाम बताओ, तो वो माही नदी है। ठीक है, इतना याद रखेंगे यहां से। नेक्स्ट है खंजर। पूछा जाएगा कि खंजर कब हुआ, तो खंजर जो है, खंजर का 9वां संस्करण अप्रैल 2022 में हुआ। कब हुआ? अप्रैल 2022 में। किसके किसके बीच होता है? तो भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है। किर्गिस्तान, ठीक, भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है। कौन करता है? तो थल सेना करती है। आयोजन कहां हुआ? तो बकलोह, हिमाचल प्रदेश। कहां हुआ? बकलोह, हिमाचल प्रदेश में हुआ। अब पूछ सकता है कि किर्गिस्तान का राजधानी बताओ, तो बिश्केक है इसकी राजधानी, बिश्केक। याद रखेंगे। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है दस्तलिक। बहुत इंपॉर्टेंट है कि दस्तलिक 3 क्या है? दस्तलिक 3 कब हुआ? तो मार्च 2022 में हुआ। किसके बीच होता है? तो भारत उज्बेकिस्तान के बीच होता है। कौन पार्टिसिपेट करता है? तो थल सेना। स्थल कहां हुआ? तो उज्बेकिस्तान में हुआ। अब उज्बेकिस्तान की भी राजधानी इंपॉर्टेंट है, तो उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद, ताशकंद। ठीक है। नेक्स्ट है सिलनेक्स। सिलनेक्स 22 बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलनेक्स 22 कब हुआ? तो मार्च में हुआ। कब हुआ? मार्च 2022 में हुआ। किसके किसके बीच होता है? तो भारत श्रीलंका के बीच होता है। कौन करता है? तो नौसेना करती है। पहला चरण कहां हुआ? विशाखापत्तनम। दूसरा चरण बंगाल की खाड़ी। यह भी 2 चरण में हुआ था सिलनेक्स। रिवीजन करेंगे कि सिलनेक्स 22 कब हुआ? मार्च 2022 में। भारत श्रीलंका के बीच, नौसेना करती है। पहला चरण कहां? विशाखापत्तनम। दूसरा चरण कहां? बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्ती। दोस्ती जो है वो नवंबर, दोस्ती सैन्य अभ्यास जो है ये नवंबर में हुआ, नवंबर 2021। भारत, मालदीव, श्रीलंका के बीच हुआ। कौन करता है? तो कोस्ट गार्ड करती है। कौन करता है? कोस्ट गार्ड। कहां हुआ? तो मालदीव में हुआ। इतना याद रखेंगे। यहां से मालदीव की राजधानी याद रखेंगे तो माले है। मालदीव एशिया का सबसे छोटा देश है। भारत श्रीलंका के बीच में पाया जाता है पाक जलडमरू मध्य, पाक स्टेट कहते हैं जिसको। और आगे नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। आगे है कोंकण शक्ति। कोंकण शक्ति कब हुआ? तो अक्टूबर 2021 में हुआ। किसके बीच होता है? तो भारत ब्रिटेन के बीच। कौन करता है? तो थल सेना। स्थल कहां हुआ? तो अरब सागर में हुआ। कहां हुआ? अरब सागर में। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अजेय वॉरियर। अजेय वॉरियर का संस्करण कौन सा है? तो अजेय वॉरियर का है संस्करण 6वां। कब हुआ? अक्टूबर 2021 में। भारत और ब्रिटेन के बीच में। कौन करता है? थल सेना करती है। कहां हुआ? तो चौबटिया, उत्तराखंड में। कहां हुआ? चौबटिया, उत्तराखंड। याद रखेंगे। नेक्स्ट हम थोड़ा सा उत्तराखंड के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट जानेंगे। तो उत्तराखंड में पाया जाता है फूलों की घाटी, जो पेपर में भर भर के पूछा जाता है। फूलों की घाटी। और ये उत्तर प्रदेश से अलग कब हुआ? तो 9 नवंबर 2000 को ये उत्तर प्रदेश से अलग हुआ। अब यहां एक टाइगर रिजर्व विख्यात है, जहां अभी सबसे ज्यादा टाइगर है, जिसका नाम है जिम कार्बेट। जिम कार्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, क्या नाम है? तो जिम कार्बेट नेशनल पार्क। नेक्स्ट, यहां के जो अभी मुख्यमंत्री बने हैं वो बने हैं पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी।
नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मालाबार युद्धाभ्यास। मालाबार युद्धाभ्यास कब हुआ? तो अक्टूबर 2021 में हुआ। कौन कौन देश करता है? तो भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। इंपॉर्टेंट है भाई। कौन करता है? तो थल सेना करती है। कहां हुआ? बंगाल की खाड़ी में हुआ। मालाबार युद्धाभ्यास बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन कितने देश करते हैं? तो 4 देश मिलकर करते हैं। कौन कौन से? भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट है मित्र शक्ति। मित्र शक्ति का कौन सा संस्करण है जो 2021 में हुआ? तो 8वां संस्करण है। किसके बीच होता है? तो भारत श्रीलंका के बीच होता है। कौन सी सेना करती है? तो थल सेना करती है। स्थल कौन सा है? तो अंपारा श्रीलंका में हुआ, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है सूर्य किरण। सूर्य किरण जो 2021 में हुआ, उसका संस्करण कौन सा? तो 15वां संस्करण। किसके किसके बीच होता है? तो भारत नेपाल के बीच होता है। किसके बीच? भारत नेपाल के बीच। कौन करता है? थल सेना करती है। 2021 का कहां हुआ? तो पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हुआ। कहां हुआ? पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हुआ। नेक्स्ट है वज्र प्रहार। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। वज्र प्रहार किन देशों के बीच होता है? तो भारत अमेरिका के बीच होता है। 2021 में जो हुआ कौन सा संस्करण था वज्र प्रहार का? तो 11वां था। कौन सी सेना करती है? थल सेना करती है। स्थल कौन सा है? कहां हुआ? मतलब बकौल हिमाचल प्रदेश में हुआ। हिमाचल प्रदेश में हुआ। नेक्स्ट हम थोड़ा सा अमेरिका के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद क्लास को एंड करेंगे, ठीक है। तो अमेरिका के प्रेजेंट टाइम में जो राष्ट्रपति हैं वो हैं जो बाइडेन। पेपर में पूछा जा सकता है। कौन से नंबर के हैं? तो 46वें नंबर के हैं। उपराष्ट्रपति कौन है? तो कमला हैरिस हैं, जो भारतीय मूल की हैं। कमला हैरिस हैं। कौन से नंबर की? तो 49वें नंबर की। और यहां के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो 4 वर्ष होता है। इतना याद रखेंगे। अपाचे हेलीकॉप्टर कहां से आया था? तो अमेरिका से आया था, याद रखेंगे, ठीक है। कमला हैरिस जी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन है? तो आपको बताना है कमला हैरिस। कमला हैरिस जी हैं, ठीक है। आज की क्लास का एंड करते हैं। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएं और सब्सक्राइब करें अगर नए हैं चैनल पे तो, और लाइक करें। लाइक करके तो जरूर जाएं क्योंकि बहुत मेहनत लगी है दोस्त। अच्छे से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करें। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही है तो लाइक वाला बटन जरूर दबाएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।